देखो अब इनको बाहर लेके जा रहा है वॉक कराने। ये देखो सुबह सुबह ये देखो के पीछे पागल होते हैं कि बाचल जैसे वो उठता है। जोरिए तो भी कहाँ जा रहे हो? ओ तो वो कहाँ जा रही है? इतने पागल हुए हैं कि बाहर लेके जाए। चक्कर लगवाने लेके जा रहे हैं इनको। इन दोनों वॉक करने जा रहे हैं देव के साथ सुबह सुबह। देखो गाइस टोबो जोरो वापस आ गया और देव ने कैल्शियम बोन दे दिए। टोबो आपकी कहाँ है कैल्शियम बोन? टोबो की कैल्शियम बोन कहाँ है? टोबो को कैल्शियम लेना। टोबो की कैल्शियम बोन कहाँ है? दे दो बस। अब मैं खुशी से खाऊंगा। तो गाइस ये खाते हैं सुबह सुबह अपनी अपनी कैल्शियम बोन, फिर लड़ते हैं, फिर एक दूसरे की लेते हैं। और दिगू जा रहा है नहाने और मैं भी उठने लगी हूँ। सो गाइज़ ये है मेरा ब्रेकफास्ट। गाजर मटर आलू जो मम्मा ने व्रत के लिए बनाए हैं, 2 चपाती, साथ में आधा कप चाय। ये मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और फिर मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो भी जो रीजिए कहाँ हो रही है ये देखो। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज सुबह के बज रहे हैं 11:30 और मैं सुबह से बहुत बिजी थी। सब उठी, नहाई, थोड़े से काम किए। अभी आंटी आए हैं, उनकी बेटी आई है नीचे, वो सफाई कर रहे हैं
और आज मौसम बहुत अच्छा है। धूप बहुत तेज़ थी पहले, अब थोड़ी कम हो गई है। फिर उसके बाद मैं जैसे बेड से उठी, मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था दिवो टोबोज़ोरो का। फिर मैं खुद कैमरे के सामने नहीं आ पाई क्योंकि उसके बाद मैं बिज़ी हो गई थी। मैं किचन में चली गई थी नहा के सीधा ही। मैंने पूजा भी लेट की है। उठते ही मैंने चपाती बनाना शुरू कर दिया। पापा के जाने का टाइम हो गया था डाइट, और उठते मैंने चपाती बनाए, चिल्ले बनाए, वो मैंने शूट किया है वीडियो में। पापा ने चिल्ला खाया, आलू खाए। उसके बाद दिवू के लिए मैंने चपाती पैक करके भेजा। विदुल भी चला गया स्कूल, उसने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। और उसके बाद चाची का भी फास्ट है, पापा का भी फास्ट है, मम्मा का भी फास्ट है। उन तीनों ने चिल्ला खाना था तो पापा और चाची ने खाया, मम्मा ने चिल्ला नहीं खाया। वो एक ही टाइम खाते हैं तो वो भी नीचे हैं। वो कह रहे हैं मैं थोड़ा लेट खाऊंगी। वो शायद कद्दू के पकोड़े खाएंगे। कद्दू मीन्स पम्पकिन के पकोड़े खाएंगे। उनको आलू पसंद नहीं है तो वो पम्पकिन ज़्यादा प्रेफर करते हैं व्रत में। सो उसकी खीर या उसके पकोड़े खाएंगे। सो गाइज़ अभी मैं आई हूँ छत पे। कब से मैंने व्लॉग शुरू कर दिया बट मैं कैमरे के सामने नहीं आ रही क्योंकि मैं इतनी बिजी थी। सो मैंने कहा चलो छत पे चलते हैं और व्लॉग स्टार्ट करते हैं क्योंकि नीचे आंटी सफाई कर रहे हैं। उनकी बेटी भी साथ में आई है और ये दोनों की वजह से वो डरती है। सो मैं इनको ऊपर लेके आई हूँ। सो गाइज़ बाकी ये रहा कि मैंने चपाती बनाए थे, दिवू को भेज दिया, सबने खा लिया। आज बने थे गाजर मटर और मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। चपाती, गाजर मटर, थोड़े से आलू और थोड़ी सी चाय, आधा कप चाय पी है। उसके बाद अब मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। आटा गूंदा मैंने, बर्तन धोए, मतलब सारे छोटे छोटे काम जो घर के होते हैं वो मैंने किए। अब मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ तो मैंने कहा चलती हूँ छत पे और व्लॉग बनाती हूँ क्योंकि नीचे फिर वो थे आंटी और तो फिर उनके सामने बनाऊँगी थोड़ा सा अजीब लगता है और इन दोनों की वजह से वो ज़्यादा डरते हैं। सो मैं इनको ऊपर ले आई। अब दोनों भाग गए हैं नीचे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ऐसे नीचे से गेट बंद है, वो अंदर नहीं जा सकते हैं। तो आंटी नहीं डरते हैं, आंटी की बेटी डरती है। गाइज़ एक और अच्छी न्यूज़ ये भी है, कल मैंने आपको कहा था ना कि मेरा काम शुरू हो जाएगा। जो मेरा काम था वो परसों नहीं हो पाया था लाइट बंद होने की वजह से। तो कल थोड़ा सा मेरा काम हुआ था, 30% मेरा काम हो चुका है। बस 1 या 2 दिन और लगेंगे। आज का दिन भी शायद काम नहीं हो पाएगा क्योंकि जिन्होंने आना था आज वो कहीं और बिज़ी हो गए हैं। कल उन्होंने काम किया था 30%। सो आज अगर वो आए होंगे तो आज मैं आपको दिखाऊंगी पक्का थोड़ा सा। अगर आज नहीं आएंगे तो फिर मैं आपको कल वाले व्लॉग में पक्का दिखाऊंगी थोड़ा सा जो भी मैं करवा रही थी। सो कल भी थोड़ा सा काम होगा और परसों भी होगा, फिर उसके नेक्स्ट डे मेरा काम हो जाएगा। सो गाइज़ अब मेरे काम को इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि जो काम था 30-40% वो हो चुका है। अब थोड़ा सा काम है 2-3 दिन का। अगर वो आज नहीं हुआ तो कल या परसों हो ही जाएगा। उसके बाद 26 को बसंत पंचमी है, उस दिन मैंने अपना काम शुरू करना है। मैं आपको बता देती हूँ, गुड न्यूज़ ये है कि मेरा काम शुरू होने वाला है। ये एक अनाउंसमेंट भी है कि मैं अपना काम शुरू करने वाली हूँ, अपना बिज़नेस शुरू करने वाली हूँ 26 जनवरी। उस दिन बसंत पंचमी है, बहुत अच्छा मुहूर्त होता है। वैसे तो 22 को भी मुहूर्त बताया था पंडित ने मेरे काम को शुरू करने के लिए, मेरे बिज़नेस को शुरू करने के लिए, बट वो हमने अब 26 को शुरू करना है क्योंकि मम्मा कहते हैं कि बसंत पंचमी से अच्छा मुहूर्त नहीं होता। तो लोग उसका वेट करते हैं मुहूर्त का, कुछ भी काम शुरू करने के लिए। सो अब वो आ रहा है तो 26 को ही हम काम शुरू करेंगे, 26 जनवरी। सो मैं हैप्पी हूँ बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके कि कुछ नया करने को मिलेगा। थोड़ा सा इस रूटीन से मैं डिफरेंट करूँगी। घर का काम भी करना ज़रूरी होता है, ये मैं इसको इग्नोर नहीं कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि इसके अलावा भी मेरी थोड़ी रूटीन बदलेगी। मैं थोड़ा घर से बाहर निकलूँगी, मैं अपना काम करूँगी। सो उससे तो एक तो फाइनेंशियली हेल्प होगी और दूसरा मेरे को थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा और ये फील होगा कि यार मैं भी बराबर काम कर रही हूँ। ऐसा नहीं लगेगा कि मैं सिर्फ घर पे ही रह के काम कर रही हूँ। सो इसलिए मैंने ये स्टेप लिया कि मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ क्योंकि मैं घर बैठ के इतनी पढ़ाई करने के बाद मैं घर नहीं बैठ सकती। मैंने टीचिंग की, मुझे मज़ा नहीं आया, मुझे अपना बिज़नेस चाहिए था। मैं किसी के साथ काम नहीं कर सकती। मुझे ऐसा फील होता है कि किसी के अंडर काम करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको बड़ी पेशेंस चाहिए कि मैं शायद किसी के साथ काम ना कर पाऊँ, कर भी पाऊँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाऊँ, तो मैंने किया भी है। बट मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरे को अपना बिज़नेस चाहिए, इसलिए मेरा काम शुरू होने जा रहा है 26 जनवरी को। सो गाइस मेरा काम शुरू होने जाना है 26 जनवरी को क्योंकि उस दिन बसंत पंचमी है। मम्मा कहते हैं उससे अच्छा मुहूर्त कोई नहीं होता। लोग इस मुहूर्त का वेट करते हैं क्योंकि इस मुहूर्त में लोग काम शुरू करना चाहते हैं, जो भी काम शुरू करते हैं। सो 26 को मेरा काम शुरू हो जाएगा। उससे पहले मुझे छोटे मोटे और काम भी करने हैं। सो उससे पहले जो मेरा काम है जिसके लिए मैं बोल रही थी वो 30% हो गया, 2-3 दिन और लगेंगे, मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो काम है वो मेरा है, मैंने करना है। थोड़ा सा सेटिंग करनी है, सेटअप करना है, वो मैं खुद करूँगी।
उसके लिए मुझे 2 दिन ही चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। तो जैसे मेरा जो काम 30% हुआ है वो 70-80% हो जाएगा तो मैं आपको पूरा दिखा दूँगी, क्योंकि उसके बाद इतना काम नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको काम दिखा दूँगी और मैं बहुत खुश हूँ। और यही अनाउंसमेंट करनी थी मुझे कि 26 जनवरी को मेरा बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है और मेरे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और उस दिन इतना बड़ा दिन है, बसंत पंचमी। और मम्मा पापा को भी मैंने सुनाया तो वो मुझे कह रहे थे कि गुरु जी का नाम लेके स्टार्ट करना, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। सो चलो, आई होप सो कि सब अच्छा जाए और भगवान सबसे ही करें, सिर्फ मेरे साथ नहीं सबके साथ सही करें, अच्छा करें, सबका अच्छा करें। जो भी नेगेटिविटी इंसान के अंदर होती है ना, वो टाइम के साथ चली जाती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को बिज़ी रखो। अगर आप फ्री बैठे रहोगे ना कहीं आप नेगेटिव होगे, क्योंकि आपको लगेगा आप ना बेबस हो, आप लाचार हो, कुछ कर नहीं सकते हो, आप सिर्फ इसी काम के लिए बने हो। इससे बेटर है कि आप अपने लिए एक ऐसी लाइन चुनो जिसमें आप बेस्ट हो। मेरा एक अपनी प्रेफरेंस है गाइस, काम वो करो जिसमें आपको मज़ा आता है, काम वो मत करो जो दूसरों की चॉइस से करना पड़े। देखो, अगर मैं आज टीचिंग करती ना, वो मेरी चॉइस नहीं है, बट मैं वो कर सकती हूँ, लेकिन मैं उसमें खुश नहीं रहूँगी। और बिज़नेस जो है मैं उसमें खुद ऑनर हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरों के अंडर जॉब करने से, लेकिन अपना बिज़नेस, अपना सेटअप, आप खुद मालिक हो, आप हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, सही है गलत है, लेकिन आप खुद जिम्मेवार हो। सो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। तो उस चीज़ को जब वो आपके ऊपर आता है ना, आप जब किसी चीज़ के खुद ऑनर होते हैं ना, आपका काम खुद का होता है ना, तो आपको फील होता है कि एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। ठीक है, सो मैं अपना काम करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये काम स्टार्ट किया। मैं आपको दिखाऊंगी और अब मैं थोड़ी देर में शॉप पे भी जाऊंगी। सो अब धूप भी चली गई है, पहले धूप थोड़ी ठीक थी जब मैं छत पे आई। सो अभी बैठते हैं, फिर बैठ के बात करते हैं। सो गाइस, अभी मैं जाऊंगी शॉप पे और सो गाइस, जब मैं शॉप पे जाऊंगी तो अगर आज मेरा काम हुआ, मेरा बिज़नेस का आगे वाला काम हुआ, तो शाम को जब मैं व्लॉग एडिट करूंगी तो उसमें मैं वो क्लिप डाल दूंगी। और अगर वो आज काम नहीं हुआ तो फिर आज क्लिप में मैं पिछला वाला नहीं डालूंगी, क्योंकि अभी वो सिर्फ 30% काम हुआ है। मुझे उस चीज़ की भी खुशी है कि इतना काम तो हुआ, जिस हिसाब से कंडीशन चल रही थी। इस चीज़ के लिए मैं आपको एश्योर करती हूँ कि कल वाले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने थोड़ा बहुत काम क्या करवाया है। क्योंकि देखो, गारंटी नहीं ना है किसी चीज़ की, काम मेरा है, हर बंदा अपना टाइम निकाल के मेरे लिए काम कर रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं किसी को बोल नहीं सकती कि भाई मेरा काम अभी करो क्योंकि मैंने करवाना है, मैंने दिखाना है। नॉट पॉसिबल यार, ये काम मेरा है। जब मेरा काम है तो उसके लिए मुझे खुद ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। सो मैं दिवू को बोलती तो हूँ, बट दिवू अपने काम से टाइम निकाल के मेरे लिए काम करता है। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आज मेरा काम हो जाएगा तो शाम को व्लॉग में जब मैं व्लॉग एडिट करूँगी तो उसमें मैं डाल दूँगी कि थोड़ा सा क्लिप डाल दूँगी कि क्या काम हुआ है। अगर आज काम नहीं होगा तो कल वाले व्लॉग में मैं पक्का डालूँगी। इस चीज़ के लिए मैं आपको अश्योर करती हूँ। सो गाइज़, अभी मैं यूँ छत पे, अभी धूप चली गई थी, फिर से सूरज आया, बट बादलों के पीछे अगर आपको दिख रहा हो, मेरे को नहीं पता दिख रहा नहीं दिख रहा, ये देखिए गाइज़। सो अब ऑलमोस्ट मैं नीचे काम कर रही हूँ। मैं जब सुबह उठी थी, उठते ही मैंने नहा के उसके बाद मैंने सीधा मैं किचन में चली गई थी। और किचन में जाके मैंने सबसे पहले चिल्ला बनाया था, क्योंकि पापा ने जाना था डाइट, और चाची और चाचू ने वापस जाना है बनी, जाना नहीं है, चले गए हैं, मतलब पनियालक अपने घर पे, हमारा पुराना घर जो है वहाँ पे चले गए हैं। सुबह उठ के मैंने सबसे पहले बनाया चिल्ला, चाची ने खाया, पापा ने खाया, फिर उसके बाद मैंने बनाए चपाती, वो दिवू के लिए पैक करके शॉप पे भेजे। और मैंने आज रात को सब्ज़ी बनी थी गाजर मटर, वो मैंने शूट किया। और सुबह मम्मा ने आलू बनाए थे व्रत वाले। दिवू का टिफ़िन पैक करके, ब्रेकफास्ट पैक करके मैंने भेज दिया पापा के हाथ। पापा चले गए डाइट, पापा ने खा लिया चिल्ला, चाची ने भी खा लिया, चाचू भी चपाती खा के अपने लिए रास्ते के लिए पैक करके ले गए, और चाची भी अपने लिए चिल्ला पैक करके ले गए रास्ते के लिए। और अभी छोटी ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। मैंने उसके बाद आटा गूंदा, बर्तन धोए, जो घर के काम होते हैं वो सारे कंप्लीट करे। अभी मम्मा जो हैं वो आलू पसंद नहीं करते, तो मम्मा ने अपने लिए कद्दू के पकोड़े बनाने हैं या फिर खीर बनाएंगे। कद्दू मीन्स पम्पकिन, येलो वाला जो होता है, तो उनको वो ज़्यादा पसंद है, वो आलू नहीं खाते हैं। तो मैंने बोला था नीचे कि मैं चिल्ला बना दूँ, तो कहते मैंने नहीं खाना है, क्योंकि वो आलू नहीं खाते, तो सूखा चिल्ला खाया नहीं जाता है। सो वो अभी खा सकते हैं बटर के साथ, बट उनका मन नहीं था, तो फिर उन्होंने कहा मैंने पकोड़े खाने हैं, तो वो अभी बना रहे हैं नीचे। तो मैंने कहा मैं सुबह से व्लॉग बना रही हूँ, बट मैं व्लॉग में सामने नहीं आ रही, तो मैंने कहा चलो व्लॉग में सामने आ जाती हूँ।
सो गाइज़ अभी मैं हूँ छत पे, लेकिन मौसम इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा ठंडा लग रहा है। पहले मैंने स्वेटर पहनी थी जब मैं किचन में थी, क्योंकि काम करते टाइम ना वो आटा जो होता है धूड़ा वो लग जाता है। तो फिर अभी मैं स्वेटर दूसरी चेंज करूँगी। वो मैंने कल वाली ही पहन ली थी क्योंकि किचन में काम कर रही थी। सो अभी मैं चेंज करती हूँ। अभी मैंने उतार दी थी स्वेटर क्योंकि धूप अच्छी थी। अब धूप फिर चली गई है, मैं जा रही हूँ नीचे। धूप अच्छी थी इसलिए मैंने स्वेटर उतार दी थी। तो अब मैं जाती हूँ नीचे। अब मैं अपनी स्वेटर पहनती हूँ। देव को पूछती हूँ कि मैं शॉप पे आ जाऊँ, क्या बोलता है। अगर वो बोलेगा हाँ आ जा, तो फिर मैं शॉप पे जाऊँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या प्रोसेस है, क्या किया क्या नहीं किया। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, वो मैंने शूट करा है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। बाकी ये है कि अभी हम चलते हैं शॉप पे और देखते हैं कि शॉप का क्या कंडीशन है, वहाँ पे क्या हुआ है और वो क्या करवाता है आगे। सो गाइस देखो कितना अच्छा व्यू है। वैसे ना कहते तो हैं सिटी लाइफ मुझे अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है, बट जो प्योरिटी ऐसे माहौल में है ना, मतलब आपको हर चीज़ अच्छी लगती है, अच्छी हवा ये वो, मतलब दूर दूर तक ऐसे ओपन लगता है। लेकिन आप जब सिटी में रहते हो ना तो इतना ओपननेस आपको फील नहीं होती है गाइस। मेरे को दोनों लाइफ अच्छी लगती है, सच बात बोलूँ मैं दोनों जगह रही हूँ। जब मैंने SMVDU से मास्टर्स किया है फिज़िक्स में, सो मैं वहाँ रहती थी, वो लाइफ भी देखी है मैंने। जम्मू मैंने BEd की है, मैंने सिटी वाली लाइफ भी देखी है और अब मैंने ये वाली लाइफ भी देखी है। प्रॉपर गाँव नहीं है बसोली, मार्केट अच्छी है, जो भी है यहाँ पे हर चीज़ मतलब आप पहुँच सकते हो, आपके अप्रोच में है, आप जा सकते हो। आपको यहाँ से 1 घंटा लगेगा पठानकोट जाने में, इतना दूर नहीं है। लेकिन हमें कभी भी कहीं जाना पड़े तो हम जा सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। हम अपनी गाड़ी लेके जाते हैं जहाँ पे जाना हो। एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, इतनी दूर से पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, बट मैं दिखाती हूँ। सो गाइज़ वो सामने जो रोड है ना, ये जो दिख रही है आपको गाड़ी रेड्स, ये हमारी गाड़ी है पुरानी वाली। अब तो हमने इनोवा भी ली हुई है। सो गाइज़ ये गाड़ी घर पे ही लगी होती है क्योंकि नॉर्मली ये विदुल चलाता है, चाचू का बेटा, जो यहीं पे है, वो स्कूलिंग कर रहा है। उसका स्कूल वो सामने है जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये सामने दिख रहा है आपको हमें फिंगर, ये वाला पूरा ये हाई सेकेंडरी है, यहाँ पे विदुल पढ़ता है और विदुल 11th में है, चाचू का बेटा जो है। वो ना पिछले व्लॉग में मुझे बोल रहा था क्या बात है मेरे को आपने चाचू का बेटा बना दिया। एक्चुअल में वो चाचू का बेटा है दीवू के, लेकिन वो मेरा भाई बना हुआ है क्योंकि मैंने उसको राखी बांधी हुई है। और क्या बोलूँ मैं समझ नहीं आ रहा। उसको ना पिछले व्लॉग में गुस्सा आया कि मैंने बोला चाचू का बेटा, वो कहता आपने मुझे चाचू का बेटा बना दिया, मैं तो आपका भाई हूँ। उसने कहा भाभी आप मेरे को राखी बांधो। तो मैंने कहा मैंने नहीं बांधनी है यार। कहता नहीं हाँ मेरे को बांधो, मैं कुछ नहीं खाऊंगा अगर आप मेरे को राखी नहीं बांधोगे। फिर मैंने उसको राखी बांधी, तो तब से वो मेरा भाई बन गया हुआ है। दीवू का ब्रदर है ऐसे, चाचू का बेटा मेरा भी भाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो अटैचमेंट ऐसे होती है वो रिश्ते बोलने से नहीं होती है। जो अटैचमेंट उसके साथ है एज अ ब्रदर एज अ देवर वो है रहेगी। उसने मेरे से मजाक में बोला था कि आपने मेरे को चाचू का बेटा क्यों बोला, आपने ये क्यों नहीं बोला कि मेरा भाई है। सो गाइज वो मेरा भाई है एक्चुअल में। आज आप जान लो कि वो मैं उसको क्यों बोल रही हूँ भाई। कल आप मेरे को पूछोगे आगे कि वो आपका भाई है या देवर है। एक्चुअल में रिलेशन के अकॉर्डिंग वो मेरा देवर है, बट जब से मैंने उसको राखी बांधी वो मेरा भाई बन चुका है। सो उसको गुस्सा आया था कि मैंने क्यों बोला कि वो चाचू का बेटा है। सो गाइज़ आज उसके स्कूल में कुछ चल रहा है, शायद वो आ जाएगा 11:30-12 बजे तक। उसकी क्लासेस ऑफ हो जाती हैं। उसने आर्ट्स रखे हुए हैं, इंटेलिजेंट है, अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। मैं बोलती हूँ मैंने आज तक उसकी एज में ऐसा अच्छा समझदार बच्चा नहीं देखा। सो अभी गाइस आ गया वो नीचे, देखो देख रहे हैं, उसकी बात ही कर रही थी मैं। और अब टोबू को पता नहीं क्या पड़ा है। ये विदुल ना टोबो के साथ प्यार कर रहा है, लेकिन अब जोरो को भी देख रहा है। सो गाइज मैं अभी उसकी बात ही कर रही थी, वो आ भी गया स्कूल से, वो जल्दी आ जाता है। मैं उसको बोल रही थी सुबह 2 चपाती खा ली, उसने नहीं खाया। उसने कहा भाभी मैं जल्दी आ जाऊँगा। सो फिर वो एक ही चपाती खा के गया था ब्रेकफास्ट में, तो आ गया। अभी उसको भूख कम लगती है, पता नहीं क्यों, सारे उसको डांटते हैं, खाया कर खाता नहीं है। सो एक और गुग्गू मीन्स विदुल की सिस्टर, उसका नाम दिव्यांशी है। सो वो अभी गई हुई है बड्डू, मेरी बुआ सास उसकी बुआ के घर। क्योंकि बुआ के बेटे ने उसको बुलाया था कि देखो वो छुट्टियां पड़ी हैं, मैंने आपको बताया था, तो वो वहाँ पर गई हुई है रहने के लिए। अभी आ जाएगी वो 1-2 दिन में। फिर वो चली भी जाएगी चंडीगढ़, क्योंकि वो फैशन डिज़ाइनिंग कर रही है। जब उसकी हॉलीडेज़ ख़त्म हो जाएंगी तो फिर वो चली जाएगी चंडीगढ़ वापस। अब मैं जा रही हूँ नीचे और करती हूँ दीवू को कॉल और पूछती हूँ क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है। मैं आ सकती हूँ शॉप पे, काम स्टार्ट होगा नहीं होगा, क्या बोलता है, मैं आपको आगे अपडेट दूँगी। सो गाइज़ बाकी रहा ये कि
आप हर लाइफ के यूज़ टू होने चाहिए, गांव हो सिटी हो, हर माहौल आपको एंजॉय करना आना चाहिए, आपको एक्टिव होना चाहिए। आप आई नो कि हर काम अपनी जगह ज़रूरी है, फैमिली संभालना, बिज़नेस करना या जॉब करना, सब कुछ साथ चलता है, बट हर बंदे को समझना चाहिए कि मतलब चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, बिज़नेस अपनी जगह है, फैमिली अपनी जगह है, आपकी प्रायोरिटीज़ अपनी जगह हैं, हर चीज़ों को अपनी जगह रखना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए, फिर थोड़ी से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। सो अब चलते हैं नीचे और पहनते हैं स्वेटर, क्योंकि धूप में ये सोच के मैंने स्वेटर खोला, मैं सुबह काम कर रही थी, मैंने सोचा स्वेटर पहन लेती हूँ क्योंकि वो आटा उटा लग जाएगा, तो फिर मैंने स्वेटर पहन ली। तो अभी मैंने स्वेटर खोल दी, मैंने सोचा धूप अच्छी है, अब धूप चलेगी, अब मैं स्वेटर चेंज करके जाऊँगी शॉप पे। अब चलते हैं नीचे, विदुल आ चुका है और चलो देखते हैं, सामने चला गया नीचे। सो देखो गाइस, मेरी जोरी नीचे, जोरी जोरो को इतना प्यार है ना, कोई बाहर से आया देखो, इतना क्या बोलूँ, टोबो तो मेरे को है ही प्यारा लगता है, लेकिन जोरो देखने में ऐसा लगता है टेडी बियर नहीं होता जैसे, क्यूट सा, और उसकी ना आवाज़ भी नहीं निकलती है, बड़ी अजीब सी आवाज़ निकलती है। मैं इसको बोलती हूँ वेयर वुल्फ उनकी तरह लगता है ना। मम्मा बोलते हैं, दिव की मम्मा, मतलब मैं दिव की मम्मा इसलिए बोलती हूँ ताकि किसी को ये ना लगे मैं अपनी मम्मा उधर वाली मम्मा की बात करूँ। तो दिवो की मम्मा जो है ना, मेरा मम्मा जो है ना, वो बोलते हैं उसको बिल्लू क्योंकि वो थोड़ा कैट लुक देता है, तो कहते हैं बिल्लू। सो गाइस चलते हैं नीचे, बहुत हो गया मजाक, और करती हूँ दिव को कॉल और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो गाइज अभी हो रहे हैं 9:30 और दिवू नहीं आया है शॉप से। मैं बाहर पीछे बैकयार्ड में खड़ी हूँ, तो बुजुर्ग उसका वेट कर रहे हैं, वो अभी तक आया नहीं है। वो बेचारे कब से वेट कर रहे हैं कि वो कब आएगा, क्योंकि दिवू नॉर्मली ना 8:30 से 9 के बीच में आ जाता है, क्योंकि विंटर्स में थोड़ा जल्दी आता है, लेकिन जब समर्स होंगे फिर वो 10 बजे भी आता है रात को। सो 8:30-9 बजे आ जाता है, लेकिन वो आज आया नहीं है। तो ये इतने पागल हुए हैं, इन्होंने खाना खा लिया हुआ है, ये वेट कर रहे हैं उसका। तो मैं भी इनके साथ पीछे हूँ, क्योंकि ना मम्मा अंदर रूम में है, मम्मा को दर्द हो रही थी लेग में, वो बेड में है। बैक में भी दर्द होती है उनको, थोड़ी सी सर्दियों में होती है बड़ों को। सो वो रूम में है, पापा भी रूम में है और छोटी अंदर है उनके पास। मैं गई थी, मैंने चाय पानी पूछा उनको, मासी मासड़ आए हुए हैं, उनको चाय पानी पूछा, लेकिन वो कह रहे हैं मैंने नहीं लेना इस टाइम चाय पी तो रात को नींद नहीं आएगी। तो उनके साथ बैठे हुए हैं, अगर मैं इनको अंदर लेके जाऊँगी तो वो इरिटेट होंगे। सो मैं इनके साथ पीछे ही हूँ, और हम सारे ना, वो अकेले नहीं, मैं भी वेट कर रही हूँ कि दिवू आए फिर हम डिनर करें। मतलब मैंने तो नहीं करना है, दिवू ने डिनर करना है, सो विदुल ने डिनर करना है, सो उनका वेट कर रहे हैं। और वो इतनी लेट इसीलिए आ रहे हैं, उसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आपको कहा था ना कि अगर आज काम होगा तो मैं आपको बताऊँगी। मैं क्लिप तो नहीं डाल पाई इस व्लॉग में, बट काम हो रहा है शॉप पे, 9:30 हो रहे हैं। दिवू कोशिश कर रहा है कि आज मैक्सिमम काम हो जाए ताकि कल के लिए थोड़ा सा काम बचे। सो वो अभी काम ही करवा रहा है, कोई पता नहीं वो कब तक आएगा। 9:30 हो चुके हैं, हो सकता है वो 10 बजे आता है, 10:30 बजे आता है। तो मैं व्लॉग ज़्यादा देर तक शूट नहीं कर पाऊँगी। और मैं शॉप पे गई थी, मैंने वीडियो शूट नहीं की शॉप पे, क्योंकि आज मौसम बहुत ठंडा था। मैं गई थी, थोड़ी देर बैठी थी, आधा 1 घंटा, फिर मैं वापस आ गई थी, क्योंकि कोई काम नहीं था। और जिन्हें काम करना था वो लेट आए हैं, शाम को 7-8 बजे आए हैं। सो एटलीस्ट 2-2.5 घंटे लगा के, 3 घंटे लगा के वो काम करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वो 10 बजे आए, 10:30 बजे वापस आए। अगर आप देखो तो सीढ़ियों में टोबो ज़रूर आपको दिख रहे होंगे ऊपर। टोबिए नीचे आओ मैं पूछते जो टोबो नीचे आ जाओ। वो दोनों ऊपर वेट कर रहे हैं, टोबो ज़रूर अगर आपको लाइट में दिख रहे होंगे। देखो टोबो आना नीचे, आ जाओ मैं पूछते 1 2 3 करेंगे, आजू 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 1 2 3, देखना ये देखो आ गया ना नीचे 1 2 3 के नाम पे। सो ये आ गया ना दोनों, ये वेट कर रहे हैं किसका, ये दोनों वेट कर रहे हैं दिवू का। तो अंदर मासी मासड़ है, तो इनको लगा कि अंदर दिवू आया है, लेकिन मासी मासड़ अंदर थे। सो मेरे को ना रिंग नहीं दे रहा है, देखो इसकी रिंग है, ये देखो। इनको ये रात हो सुबह हो, उनको खेलने में बहुत मज़ा आता है, वो तो आता ही है, ऑब्वियसली पता बच्चे हैं। सो ये दोनों वेट कर रहे हैं दिवू का, और मैं भी वेट कर रही हूँ दिवू का। मैं इसलिए पीछे इनके साथ वेट कर रही हूँ ताकि इनका थोड़ा टाइम पास हो जाए, क्योंकि ये दिवू का वेट कर रहे हैं। और अगर मैं अंदर गई तो ये बेचारे भूंगते रहेंगे, और बाहर ठंड है, ऐसे सर्दी फील नहीं होगी इनको, बाहर सर्दी है, ऐसे सर्दी इनको फील नहीं होगी। जब ये अकेले होंगे इनको ज़्यादा सर्दी फील होगी। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं थोड़ा टाइम निकाल लूँ इनके साथ। और फिर मासी मासड़ देखो कहाँ गए, वो देखो वो अपनी फेवरेट सीट में बैठेगा वहाँ जाके। सो ये देखो टोबो वेट कर रहा है, टोबो आवाज़ें सुन रहे, टोबो को लग रहा है कि कोई आया है। फिलहाल तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे
एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करिए ये व्लॉग आपको कैसा लगा गाइस, क्योंकि अब हम दिव्या का वेट कर रहे हैं। दिव्या का कोई पता नहीं हो कितने बजे तक आएगा। सो मैं इस व्लॉग को एडिट करके अपलोड कर दूँगी सुबह। सो कम से कम मुझे एडिटिंग करनी है, मुझे उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसीलिए मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।